एक कहानी, एक नसीहत। रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक कहानी एक नसीहत। मैं हूं अमन गुप्ता। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी तमिलनाडु के वेंकटेश की, जिनका नौकरी के चक्कर में बड़ा नुकसान हो गया। तो वेंकटेश को दिल्ली आए तमिलनाडु से 2 महीने हुए हैं। वो शिवगंगा जिले के कम्बनूर गांव के रहने वाले हैं। पिछले साल कोरोना के दरमियान उन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद फिर वो कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट गए। उन्होंने पुलिस से लेकर रेलवे तक कई विभागों की परीक्षाएं दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। प्रेशर बढ़ता जा रहा था क्योंकि पिता बीमार थे, घर में और कोई कमाने वाला भी नहीं था। ऐसे में वेंकटेश जल्द से जल्द कहीं नौकरी पाने की जुगत बढ़ाने लग गए। एक दिन उन्हें उम्मीद की किरण हाथ लगी। उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्त से हुई। दोस्त एक दिन पहले ही दिल्ली से रेलवे की ट्रेनिंग करके कम्बनूर लौटा था। उसने वेंकटेश को भी इस बारे में बताया और उसकी मुलाकात सुब्बू स्वामी से कराई। वेंकटेश को बताया गया कि उसे मामूली फीस देनी होगी जो उसकी पढ़ाई, तैयारी और ट्रेनिंग के लिए है, और फिर कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे रेलवे में टीटीई की नौकरी मिल जाएगी। वेंकटेश ने कुछ जमीन गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त किया और दिल्ली पहुंच गया। यहाँ वेंकटेश की जिससे बात हुई थी वो उसे लेकर रेलवे के कई सारे ऑफिस गया, फॉर्म भरवाए, कहीं मेडिकल टेस्ट करवाया गया और फिर कुछ दिन बाद वेंकटेश को रेलवे का आईडी कार्ड भी मिल गया। उसे ये लोग रोज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाते और प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके आती जाती ट्रेनों की गिनती करवाते। वेंकटेश बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि मानो उसके सारे सपने अब पूरे ही होने वाले हैं। तभी एक दिन टीटीई ने उसे रोका और जब वेंकटेश ने उसे अपना आईडी कार्ड दिखाया तो टीटीई की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। वेंकटेश की आईडी फर्जी थी। उसके सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। उसे नौकरी का झांसा देकर लाखों का चूना लगाया जा चुका था। अब बेचारा वेंकटेश पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर है। इस कहानी के पीछे जिस खबर का कॉन्टेक्स्ट है वो असल है। पिछले दिनों नई दिल्ली से यह मामला सामने आया जहां पर तमिलनाडु के कम से कम 28 युवा 1 महीने तक रोजाना 8 घंटे आने जाने वाली ट्रेनों का हिसाब रखते थे। अधिकारियों ने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें रेलवे ने यह काम दिया है और फिर इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो पाया। और इस मामले में जो सुब्बू स्वामी हैं, जो इन पीड़ितों को इन धोखेबाजों के कांटेक्ट में लेकर आए थे, उन्हें पकड़ लिया गया है और आगे की जांच इस विषय में चल रही है। तो नसीहत ये मिलती है इस कहानी से कि कड़ी मेहनत के बिना सफलता हाथ नहीं लगती है। अगर आपको भी आसानी से कहीं नौकरी का कोई ऑफर आया है तो आप इस तरह के ऑफर को थोड़ा शक की निगाहों से देखिए। कोई अगर आपसे नौकरी के बदले पैसे मांग रहा है तो तत्काल इसकी रिपोर्ट आप पुलिस को कीजिए और अपने स्तर पर पूरी जांच कीजिए। फिलहाल मैं अमन गुप्ता अब आपसे इजाजत चाहूंगा। इस कहानी को आपके लिए सुभाष सुमन ने लिखा है। आप सुन रहे थे रेडियो मनी 9। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए रेडियो मनी 9 सुनते रहिए। हमारे मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलता हूं, ख्याल रखिए, नमस्कार। एक कहानी, एक नसीहत।